आइए चलते हैं, आपको सीधे लेकर चलते हैं अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं अजय माकन। हमारी मीडिया टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज किया है कि इन तीनों विषयों के ऊपर भाजपा ने क्या वायदे चुनाव से पहले 2013 में करे और उनकी क्या परफॉर्मेंस, ये तीनों जो सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो कि राज्य को, राजस्थान को से जो संबंधित हैं, उनके ऊपर इनकी परफॉर्मेंस क्या है। आखिरकार चुनाव जो है, जो लड़ा जाता है, वो रूलिंग पार्टी के द्वारा किए गए वायदे और उसमें कितना उन वायदों को पूरा कर पाए हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर होना चाहिए, जिसके आधार के ऊपर एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर लोगों को फैसला लेना चाहिए। और उस लोकतंत्र के अंदर, स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर फैसले लेने के अंदर विपक्षी पार्टी होने के नाते हम लोगों की ये भूमिका होती है कि हम लोगों के सामने सच्चाई और सरकार को आईना दिखाएं। जैसे अगर हम कृषि की और किसानों की अगर बात करें तो इस सरकार का वायदा था कि एमएसपी पे हम एक स्थायी तंत्र विकसित करेंगे। इनका वायदा था कि राजस्थान में कृषक सुरक्षा अधिनियम हम बनाएंगे। इनका वायदा था कि किसानों को खाद, बीज एवं दवाइयां सरकारी दर पे पंचायत वर्ग उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन हम लोग वापस अगर हम इनकी अगर परफॉर्मेंस में देखें तो क्या है, 100 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पे स्थायी तंत्र बनाने की तो बात दूर रही, कोटा सिस्टम इसके अंदर डाल दिया गया और 25 क्विंटल की कोटा इसके अंदर सीमा बांध करके कोटा कर दिया गया। टोकन सिस्टम शुरू कर दिया गया और टोकन सिस्टम के अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ कि बिचौलियों ने लहसुन को 2 रुपए किलो खरीद करके 32 रुपए 75 पैसे के ऊपर जोधपुर के अंदर आगे जाकर के बेच दिया। बिचौलियों ने इतना पैसा इसके अंदर कमाया है। और इसी वर्ष में मूंग उड़द की फर्जी रजिस्ट्रेशन के हजारों मामले सवाई माधोपुर, नागौर, जैसलमेर में पकड़े गए हैं। ना जाने कितने फर्जीवाड़े पूरे 5 साल के अंदर हुए। हम लोग कैसे ये भूल सकते हैं कि 2015 में कड़कती ठंड में यूरिया लेने के लिए किसानों के कतार के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उस लाठीचार्ज में किसानों को चोटें आई। क्यों? क्योंकि वो यूरिया के लिए कड़कती ठंड में उनको लाइन में लगना पड़ा। आज तक के इतिहास में कभी भी इस तरीके से नहीं हुआ। और टोंक, धौलपुर के अंदर इस तरीके से लाठीचार्ज जो हुआ है वो वहां के किसान कैसे भूल सकते हैं। और सीएम के अपने विधानसभा क्षेत्र में आधार कार्ड पर एक आधार कार्ड पर यूरिया मिल रहा है। आज मैंने एक यहाँ की प्रमुख दैनिक के अंदर एक फोटो देखी कि महिलाएं जो हैं वो कड़कती ठंड में लाइन में लग करके उनको यूरिया लेने के लिए उनको लाइन में लगी हुई हैं और खूब उसके अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और भाजपा सरकार में ही राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष और सरदारपुरा से भाजपा के प्रत्याशी ने स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री के अपने जिले झाड़वार में नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन के नकली बीज वितरित हुए हैं। खुद उन्होंने अपने जो भाजपा के जो सीड्स कॉर्पोरेशन के जो अध्यक्ष हैं, जो उनके अपने उम्मीदवार हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नकली बीज वितरित हो रहे हैं। तो ये किसानों के और कृषक समाज का जो इतना महत्वपूर्ण जो एक सेगमेंट है राजस्थान का, उसकी इनकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कार्ड पिछले 5 वर्ष की है। अब अगर हम युवाओं का और रोजगार की बात करें तो 2 मुख्य वायदे इन्होंने करे थे। इनका वायदा था कि 15 लाख हम रोजगार देंगे और 10 वर्षों के अंदर 2.5 करोड़ युवाओं को हम कौशल प्रदर्शन करेंगे, कौशल प्रशिक्षण करेंगे। तो जब 2.5 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की बात है, 15 लाख रोजगार देने की बात है, उसके विपरीत इन्होंने सरकारी नौकरी केवल 1.5 लाख और टोटल अगर जो है आईटीआई से प्रशिक्षित लोगों को 90,000 लोगों को नौकरी मिली है, वो भी अगर गिन लिया जाए और जो स्किल प्रोग्राम में 22,000 के करीब नौकरी मिली है उसको भी अगर गिन लिया जाए तो मात्र 15 लाख के मुकाबले इन्होंने 2,62,000 ही केवल लोगों को, युवाओं को नौकरी दे पाए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कम। अगर हम लोग जो हैं अगर कौशल प्रशिक्षण की बात करें तो 2.5 करोड़। तो आप अभी सुन रहे थे अजय माकन को। चलिए अब हम